कौन है? ऊपर आ जाओ। तो तुम थी। आ जाओ बेटी। तुम ठीक हो ना? अगर चाहो तो बैठ सकती हो यहाँ। नहीं, ठीक हूँ मैं। हम नीचे सफाई कर रहे थे तो हमें ये सामान मिला। अगर ये आपके काम का नहीं है तो हम इसे फेंक देते हैं। जरा दिखाओ तो क्या है इसमें। बिल्कुल भरा हुआ है। अरे ये सारे तो यूसुफ के बचपन के कपड़े हैं। अब हमें इन कपड़ों की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे बहन भाइयों को आ जाए तो देख लो, अगर नहीं आए तो फिर तुम फेंक देना। सुनो, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम इसलिए नाराज हो ना कि उन्होंने तुम्हें चोर कहा। चोर नहीं हूँ मैं। वो कड़ा मेरी अम्मी का है। जानती हूँ, एक दिन वो कड़ा तुम्हें जरूर मिल जाएगा। क्या इस कपड़े के साथ आप इसे सिलाई करने वाली हैं? अगर आप ये वाला हिस्सा निकाल दें तो आसानी से सिलाई हो जाएगा। क्या तुम्हें सिलाई करनी आती है? जी, थोड़ी बहुत आती है। अम्मी ने सिखाई थी। भाई ये देखो, अच्छे लग रहे हैं ना? तुम पहनोगे? तुम्हारे जूते फट गए हैं। दिखाओ मुझे। ये पकड़ो। तुम्हें तो ये आ गए हैं। ठीक है ना? ये ठीक है। शायद सफाई करके चले जाना चाहिए मुझे। रुक जाओ लड़की, तुम बार बार जाने का क्यों कह रही हो? देखो हमने कितना कुछ बनाया है। मैं ये सब अकेले नहीं खा सकती, तुम अपने बहन भाइयों के लिए ले जाना। जाया होगा, अच्छी बात नहीं है ना? इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। सही कहा, बिल्कुल। अजीजा जाके दरवाजा खोलना, वो लोग आ गए हैं। सलाम। दियोगो नहीं है क्या? जी हैं, अंदर आ जाएं। अंदर आ जाओ ना। सरप्राइज। तुम इसे क्यों लेकर आई? पीछे ही पड़ गया था हमारे। बहुत कोशिश की लेकिन इसने जान ही नहीं छोड़ी हमारी। जाने दो, थोड़ी देर में चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलो आ जाओ आ जाओ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे इसके आने का मालूम नहीं था। तुम जल्दी चली जाना। चलो अंदर। बाबा, मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे को कोई छू नहीं सकता। ले आया हूं इसे। अब जो चाहे तुम इसके साथ कर सकते हो। मसलन थप्पड़ मारो, मुक्के मारो, जैसे चाहो। चलो मारो इसे, मारो मारो। अब खड़े क्यों हो तुम? मार क्यों नहीं रहे इसे? खामोश रहो, बोले तो जबड़ा तोड़। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। कहाँ जा रहे हो? हाँ, मारो ना तुम इसे। अब मार क्यों नहीं रहे? या अल्लाह, तू मुझे सब्र दे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो यार। बस कर दो, क्या हो गया तुम्हें? जान लोगे क्या मेरी? इतना मारने का थोड़ी कहा था तुमने। हद है यार। मुझे समझ में नहीं आया तुम दिखावा कर रहे थे या सच में मार रहे थे। मेरी बात सुनो, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम
मेरे साथ यहाँ पर आए हो, वरना वो तुम्हें छोड़ता नहीं, समझे? अच्छा तो मैं एक बात कहूं तुमसे, वैसे हम दोनों ही बच गए। दांत मत निकालो। चलो अब जाओ यहाँ से। हाँ भाई, क्या? ये जो तुमने किया है इसका क्या होगा? क्या मतलब? मतलब तुमने सारी शर्ट फाड़ दी मेरी। ठीक है, हटो पीछे। ये लो, रख लो इसे। ये क्या है? ले लो, मैं कह रहा हूं ना, ये हर टेलीविजन पर काम कर सकता है, हर टेलीविजन पर। चलो अब जाओ भी। और हाँ, अब सोफे पे बैठते वक्त रिमोट पर मत बैठ जाना। हाँ। किस तरह के लोग हैं ये? मेरे सारे राजों से तुम वाकिफ हो, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। देखो, तस्वीरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब वही शख्स हकीकत में सामने आता है तो हमें बस अपने ही बारे में सोचना चाहिए कि अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए, बाकी भूल जाओ सब। ये सब क्या है यार? मैं यहाँ मजे करने आया था, आधे घंटे से बस ये सुन रहा हूँ कि अच्छी लड़की कैसे बनना है। चलो बस बहुत हुआ, अब खत्म करो ये बातें। सही कहा, सही कहा। चलो कुछ अच्छी बातें करते हैं फिर। ये लड़की कौन है? बहुत खूबसूरत है। क्या नाम है इसका? अजीजे, यहाँ काम करती है। तुम्हें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई भाई? तारुफ कराने में इतनी कंजूसी। अजीजे मेरी जान, फारूक साहब को डोलमा बहुत पसंद है, क्या तुम उन्हें दे आओगी? मैं बस घर जाने ही लगी थी। ठीक है, किचन में कुछ बर्तन रखे हैं, तुम उन बर्तनों को धोकर चली जाना, ठीक है? मेरी बात सुनो, ये लड़की कौन है? हाँ बताओ मुझे। यानी एक खिदमत गुजार। यकीन जानो बहुत खूबसूरत है। क्या तुम इसे अपने जैसा बनाना चाहती हो? वहां जाके बैठो, जाओ। सोच समझकर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। बेवकूफ। माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आप आई हैं। ये अंदर रख दें आप। नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने खाना मंगवाया था, मुझे लगा शायद वो है। नहीं, आप माफी मत मांगिए। देवगा साहबा ने ये आपके लिए भिजवाया था तो यही देने आई थी बस मैं। क्या ये आपने बनाया? बहुत ही लजीज है ये तो। अच्छा बनाया आपने। शुक्रिया आपका। क्या वापस जा रही हैं आप? मैं सोच रहा था कि साथ में कॉफी पी लेते हैं। शुक्रिया, मुझे जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो इसे फुटबॉल बना सकता हूँ। चलो खेलते हैं। समेत फ्री किक के लिए तैयार है। क्या वो दाएं तरफ मारेगा या बाएं तरफ? सब बेचैनी से देख रहे हैं। समेत, समेत, गोल! समेत, समेत, गोल! समेत, क्या कर रहे हो तुम? भाई बोर हो रहा होगा तो सोचा फुटबॉल ही खेल ले। बोर हो रहे थे तुम? फुटबॉल है ये।
सोचा इसी को ही फुटबॉल बना लूं। आपा मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, मैं भी खेलना चाहती हूँ। ठीक है, चलो हम भी खेलते हैं। गोल कहाँ है? गोल तो वहाँ है, लेकिन गोलकीपर कौन बनेगा? टॉस्टिक है ना, वो गोलकीपर बनेगा। ठीक है, टॉस्टिक गोलकीपर। इधर बैठे रहो, पास करो। चलिए। 1 मिनट, चलो शुरू करते हैं। चलो चलो पास करो, जल्दी करो। मुझे भी दो भाई। आपा ये क्या कर रही हैं आप? जाओ वो रही बॉल। मैं लेकर आती हूँ। मैंने गोल कर दिया। चलो ताली ताली ताली। मजा आ रहा है मुझे आपा। गोल! क्या बात है बालिम, बहुत अच्छी बालक, बहुत अच्छी। बात सुनो मेरी, ये जगह बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। सर में दर्द कर दिया तुम लोगों ने मेरे। खेलना है तो कहीं और जाके खेलो। इतना क्यों चिल्ला रही हैं आप? बच्चे डर जाएंगे। बकवास बंद करो अपनी, अब शोर मत करना। और हाँ, कहाँ से तुम लोग बच्चे हो? तुम लोग तो इंसानों को भी खा जाओ। मेरी आपा कोई आदमखोर नहीं है, चुड़ैल तो आप है, और वो भी बहुत गंदी वाली चुड़ैल। बदतमीज कहीं के। वाह! भाई मत करो, रुक जाओ भाई। तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। चुड़ैल, गंदी वाली चुड़ैल। वाह! क्या आप पागल हो गई हैं? आपा, ये चुड़ैल है, कुछ भी कर सकती है। देखे ना, चुड़ैल है, वो भी गंदी वाली। सब्र करो, बताऊंगी मैं तुम्हें। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद करोगे तुम लोग, देखना। अच्छा ठीक है, उन्हें मजीद गुस्सा मत दिलाओ समित, और किसी को भी मत बताना कि हमने उन्हें चुड़ैल कहा है, ठीक है? आपा को भी नहीं, वरना वो कहेंगी बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। ठीक है आपा। चलो कुछ और खेलते हैं। क्या खेलें? घर वाला खेल खेलते हैं। जी, बाले जी, जी, जाओ जी। जाकर टॉस्टिक को ले आओ। टॉस्टिक। इसे यहाँ बिठाओ। ओह खुदा। बिठाओ। हम टॉस्टिक को क्या खिलाएंगे? उबले हुए चावल। हाँ, उबले हुए बिल्कुल, चावल। उबले हुए चावल खिलाएंगे इसे। आप सिमित साहब हमारे लिए अंगूर के पत्ते ला देंगे। अरे अच्छे हाँ, वाले पापा। पत्ते। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ, ये लीजिए। लाओ। अब मैं बताती हूँ, उंगली जितने मोटे। ठीक है, उंगली जितनी। मुझे आता है आपा। ध्यान रखना ज्यादा मोटा ना हो जाए। नम 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 नम, बहुत ध्यान से। अब ये क्या हो रहा है? तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हाँ, क्या हुआ? हिम्मत है तो अब उड़ाओ मजाक। नहीं, वो हम मजाक कर रहे थे। टॉस्टिक, टॉस्टिक, वो मेरा टॉस्टिक है, दीजिए। लो खेलो, ये है सजा मेरा मजाक उड़ाने की। बदतमीज बच्चे। आपने ये क्यों किया? क्यों? मेरी बात सुनो, अगर तुम लोगों ने दोबारा शोर किया तो मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगी और धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगी। समझ गए? अब हमेशा के लिए ऐसे ही चुप रहना। और अगर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की या फिर तुम में से किसी ने मुझसे बदतमीजी की तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगी तुम लोगों की। आप बहुत बुरी हैं, आप चुड़ैल हैं, आप एक बहुत बुरी चुड़ैल रुको, हैं। अभी बताती हूँ। हरगिज़ नहीं, हाथ उठाने का सोचिएगा भी नहीं आप। अच्छा नहीं होगा। मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है फिर मैं देखती नहीं हूँ कि मेरे सामने कौन है। आप बड़ी हैं, इसलिए इज्जत से कह रही हूँ। उम्र में बहुत बड़ी हैं आप। चली जाइए यहाँ से। टॉस्टिक, क्या हो गया? मेरी जान, सब ठीक है। रोना बंद करो, ये ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, इसका हाथ जुड़ जाएगा फिर से। ऊपर चलते हैं, ज़ुलेहा आपा से कहेंगे और ये ठीक हो जाएगा। अब रोना बंद करो मेरी जान। मुझे ऊपर नहीं जाना आपा। मैं उस औरत से बहुत डरती हूँ, वो चुड़ैल है। आप ही जाकर ठीक करा दे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं नहीं जाऊंगी। मुझे उस चुड़ैल को देखना भी नहीं आपा, आप जाइए। ठीक है, हम में से कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। मैं ठीक करूंगी। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया भाई। क्या इन बच्चों को कहीं देखा है? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, तुम दोनों गौर से सुनो। कोई भी नजर आए तो फौरन इत्तला देना। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना काफी है भाई। जमा की गई चीजों को यहाँ तोलते हैं और फिर पैसे लेते हैं। अगर चाहो तो रोजाना पैसे ले लो या फिर हफ्ते के हफ्ते, लेकिन मेरा मशवरा है कि रोज लो और जेब में रखो। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं संभाल लूंगा। अली, क्या मैं ये ले सकता हूँ? ठीक है। खैर, मैं इन चीजों से कुछ बना सकता हूँ। लोग कचरे में काम की चीजें भी फेंक देते हैं। मैं भी तुम्हारी तरह था, सब जमा कर लेता था। पैसे कमाओ ताकि तुम्हारे लिए भी ऐसी रेडी ले सके। इस थैले के साथ ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर तुमने ज्यादा कमा भी लिया तो तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे। वो क्यों? कमर अकड़ जाएगी, दर्द हो जाएगा, समझे? यूसुफ, अरे बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहे हो? यूसुफ भाई, आपकी दादी ने टॉस्टिक को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। फिदान आपा उसका इलाज करेंगे। हद हो गई। क्यों? वो चुड़ैल है, चुड़ैल, इसलिए फिदान आपा कहती है उन्हें। नहीं समित, ऐसा नहीं है। बच्चे खेलते हुए शोर कर रहे थे, इसलिए दादी को गुस्सा आ गया बच्चों पर। लेकिन उन्होंने मेरे टॉस्टिक को खराब कर दिया यूसुफ भाई। ठीक है मेरी शहजादी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा ला कर दूंगा। मुझे इससे अच्छा टॉस्टिक नहीं चाहिए यूसुफ भाई, मुझे यही टॉस्टिक चाहिए। ये बाबा लाए थे मेरे लिए। देखो, मेरी दादी थोड़ी बुजुर्ग हो गई हैं, इसलिए कभी कभार थोड़ा गुस्सा कर देती हैं। लेकिन मैं अभी उनसे जाकर ऊपर बात करता हूँ। वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। ठीक है, समझ गई मेरी बात? शाबाश। ठीक है बच्चों, चलो। उदास मत हो मेरी जान। देखा तुमने, यूसुफ बात करेगा उनसे। और ये देखो, हाँ, तुम्हारा टॉस्टिक ठीक हो गया। देखो। ये सिलाई हो गया है। क्या वाकई? आप एक नजर देख लें इसे। तुमने तो बहुत जल्दी सी दिया इसे। जरा देखूं तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बिल्कुल तुम्हारे नाप का सिला है। क्या तुम इसे पहन के दिखा सकती हो ताकि कोई कमी पेशी हो तो ठीक हो जाए? मैं ना ही पहनूं तो बेहतर है। क्यों? गंदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो बेटी। इसे पकड़ो, रुको जरा। हम इसे यहाँ रख देते हैं। हाँ, अब तुम इसे अंदर जाके पहन लो ताकि इसमें जो कमी पेशी है वो मालूम हो जाए। मुझे जाकर खाना भी बनाना है, नहीं तो अम्मी गुस्सा होंगी। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम इसे पहने रखना, ठीक है? चलो जाओ।
अम्मी। मुझे जाना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं पहना मैंने इसे, तुम्हारी अम्मी ने कहा था चेक करने के लिए। तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तब्दील करना है। जिलेहा, क्या हम बात कर सकते हैं? किस बारे में बात करनी है? देखो, यकीन करो, मैं वो कड़ा तुम्हें वापस देने ही वाला था। तुम पहले भी ये बात कर चुके हो हमसे। जब कड़ा तुम्हारी दादी के पास था तो हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब तुम पर भरोसा नहीं मुझे। तुम सही कह रही हो। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। जब मुझे पता चला कि वो मेरी दादी के पास है तो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर मुझे शर्म आ रही थी। मैं तुम्हें ये कैसे बताता कि कड़ा मेरे ही घर में है, इसलिए मैं तुम्हें सच नहीं बता सका। मगर देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ वो तुम्हें वापस दूंगा, तुम देख लेना। कैसे? अगर ऐसा मुमकिन है तो अब तक वापस क्यों नहीं किया? मैं उसकी कीमत अदा करूंगा। जरूरत पड़ी तो ज्यादा काम करूंगा, सोऊंगा तक नहीं मैं, मगर वो कड़ा ला कर दूंगा तुम्हें। वादा रहा मेरा तुमसे। शुक्र है खुदा का, या अल्लाह तेरा शुक्र है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? ये दूर रहो मुझसे। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो। कोई है? छोड़ दो, छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से, पीछे हटो मुझसे। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, जलील इंसान, बेगैरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को हाथ लगाने की? क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? जान से मार दूंगी तुम्हें। उठो, उठो जलील इंसान, उठो। गंदे खलीस, आज के बाद मेरे घर में कदम नहीं रखना। था और कुछ नहीं। दफा हो जाओ, इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं इसे मार डालूंगी। सुना तुम लोगों ने? तुम उस लड़की को देखो, घटिया इंसान। अजीजे, तुम ठीक हो? देखो, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। डरो मत, प्लीज दरवाजा खोलो, वो यहाँ नहीं है। क्या वो चला गया है? सच कह रही हो ना? मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने उसे निकाल दिया है अजीजे। चलो अब दरवाजा खोलो। देखो, वो नहीं है। मुझे जाना है, मुझे घर जाना है। जाओ अजीजे, रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज। मुझे बहुत देर हो रही है। हरगिज़ नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती अजीजे। तुम्हें खुद को ठीक करना होगा पहले। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जान के नहीं किया। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है मेरी जान। मैं नहीं चाहती थी वो बदतमीज इंसान यहाँ आए। तुम तो जानती हो मैंने उसे मना किया था। अब तुम रोना बंद करो ना। खुदा के लिए मुझे जाने दो, बहुत देर हो रही है। ठीक है, ठीक है, तुम चली जाना। बस तुम बस 2 सेकंड यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब तुम रोना बंद करो। तुम जाओ, लेकिन कल जरूर आना। मैंने तुम्हें अभी पैसे भी नहीं दिए। अगर चाहो तो मैं तुम्हें महीने के हिसाब से तनख्वाह दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दो बस।
भाई हाँ क्या आपने मेरे नए जूते देखे? यूसुफ भाई के बचपन के हैं, ज़ुलेहा आपा लेकर आई। यूसुफ की अम्मी ने दिए हैं। बहुत देर हो गई, आपा नहीं आई अब तक। काश उनके पास एक फोन होता। अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो? अल्लाह ना करे सिमत। अल्लाह ना करे। यावुस, नेजला को पता होगा कि वो कहाँ है। हाँ चलो। आ गई आपा, आ गई बालम। बालम आपा, आपा हम परेशान हो गए थे। इतनी देर क्यों लगी? आपा मैंने कुछ पूछा है, मुझे बताएं। आपा आप ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। बस तबीयत ठीक नहीं है। देखो मैं सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, चलो अंदर चलते हैं। आप क्यों कुछ नहीं बोल रही? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताएं आप। हम सब इतनी देर से यहाँ परेशान हो रहे हैं, आप कुछ बताएं तो सही। जैमू बस करो, बस करो जैमू, मैं ठीक हूँ। अंदर चलो, साथ बैठकर खाना खाते हैं। आ जाओ। आपा यार तुम सबको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हशमत औरतों का शौकीन ना होता तो तुम सब की खैर ना थी। शुक्र है कि उसकी डोर हमारे हाथ में है, इसलिए मैंने मामला बंद कर दिया। 1 महीने तक मोहल्ले में ना आने का सोचा था मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल तुम नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, हरगिज नहीं। चलो पियो। जवदत बाबा खुश आमदीद। जवदत बाबा आप यहाँ खैरियत? जवदत बाबा हमारे साथ आइए। यहाँ हमारे एक बहुत अच्छे भाई हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक बार भाई एहसान अपने आबाई शहर गए और वापसी पर अपने साथ एक छोटा सा कुत्ता ले आए, बिल्कुल हथेली के साइज का। एक बार जब मैं मोहल्ले में पहुंचा तो देखा कि वो सबका चहीता बन चुका था। सब उसे प्यार करते, उसके साथ हर वक्त खेलते रहते थे। वक्त गुजरने के साथ वो छोटा कुत्ता बड़ा होता चला गया। वो इतना बड़ा और ताकतवर हो गया था कि अजनबी उसे देखते तो खौफ से कांपने लगते। डर के मारे कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत ना करता। लेकिन वो कभी भी मोहल्ले वालों पर नहीं भौंका। फिर एक दिन हमने हमारे एहसान भाई को खो दिया। उस दिन के बाद से ही उस कुत्ते का किरदार बदल गया। वो कुत्ता जो किसी पर नहीं भौंकता था, लोगों को काटने लगा। हाँ, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने उसे पलटकर मारने की कोशिश भी नहीं की। आखिर वो हमारा कुत्ता था, वो हमारे साथ बड़ा हुआ था। हम उसे दूर से ही खाना खिलाते ताकि वो भूखा ना मर जाए। यहां तक कि उस खूंखार कुत्ते की पूरे मोहल्ले ने अच्छी तरह से देखभाल की। क्यों? क्योंकि हम उसके मालिक का एहतराम करते थे। तुम्हारे बाबा के एहतराम की वजह से तुम्हारा ख्याल रखते हैं।
जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो, वरना इस मोहल्ले में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें।